जीवन में हमें सबक सिखाने का एक अजीब तरीका है, अक्सर जब हमें इसकी कम से कम उम्मीद होती है। और हाँ, हम में से कई लोगों के लिए कुछ सबक दूसरों की तुलना में बाद में आते हैं। लेकिन जैसा कि वे हमेशा कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। जीवन की खूबसूरती यह है कि जब तक हम सांस लेते हैं, तब तक विकास और बदलाव की गुंजाइश बनी रहती है। इस लेख में मैं कुछ जीवन सबक साझा करूंगा जो हम में से कई लोग जीवन में बहुत देर से सीखते हैं। मुझे उम्मीद है कि इसके अंत तक आप देखेंगे कि आपके जीवन के किन हिस्सों को बदलने की जरूरत है, अभी आप जहां भी हों, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एक, स्वास्थ्य वास्तव में असली धन है। जब मैं छोटा था, मैं यह सब चाहता था। मैं अपने खेल में शीर्ष पर रहना चाहता था, अपने बच्चों को जीवन में हर चीज का सर्वश्रेष्ठ देना चाहता था, ऐसा व्यक्ति बनना चाहता था जो आ गया हो। इसलिए मैंने खुद को बहुत कुछ झेला, 2 नौकरियां, कभी कभी 3 करना, अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करना, रात में केवल कुछ घंटे सोना। और मैं पहुंच गया डॉक्टर के कार्यालय में, तनाव के कारण होने वाली थायराइड की समस्या के साथ। अंत में, क्योंकि मैं ब्रेक नहीं लेना चाहता था, मेरे शरीर ने मेरे लिए यह निर्णय लिया। मुझे धीमा होने, आराम करने और जाने देने का तरीका सीखने और मेरी जिंदगी जिस दिशा में जा रही थी उस पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मूल बात, स्वास्थ्य वास्तव में असली धन है। आखिरकार दुनिया की सारी सफलताओं और दौलत का क्या फायदा अगर हम उनका आनंद लेने के लिए इतने बीमार हैं। इसलिए अपने शरीर, मन और आत्मा का ख्याल रखना याद रखें। अच्छा खाएं, अधिक घूमें, तनाव कम करें और उन चीजों के लिए समय निकालना न भूलें जो आपकी आत्मा को पोषण देती हैं। 2, सफलता के अलग अलग मायने होते हैं। उपरोक्त प्रकरण ने मुझे सफलता के बारे में अपने विचार पर पुनर्विचार करने में भी मदद की। और आप जानते हैं मुझे क्या एहसास हुआ? वह सफलता हम में से प्रत्येक के लिए अलग अलग दिखती है। यह सभी के लिए एक ही आकार में फिट होने वाली अवधारणा नहीं है, हालांकि समाज हमें इस तरह सोचने के लिए बाध्य कर सकता है। सच तो यह है कि यह व्यक्तिपरक और अत्यंत व्यक्तिगत है। कुछ लोगों के लिए यह वित्तीय सुरक्षा है, दूसरों के लिए यह संतुष्टि या खुशहाल पारिवारिक जीवन है, भले ही उनका बैंक खाता कितना भी हल्का क्यों न हो, या बस खानाबदोश की तरह जीने की आजादी। आप अपनी सफलता स्वयं परिभाषित करते हैं। समाज या किसी अन्य को यह तय न करने दें कि सफलता आपके लिए कैसी होनी चाहिए। उस चीज का अनुसरण करें जो आपको खुश करती है, जिससे आपका दिल गूंजता है और आपकी आत्मा तृप्ति और संतुष्ट महसूस करती है। क्योंकि दिन के अंत में वही सच्ची सफलता दिखती है, खुशी। 3, आपकी खुशी आपकी अपनी पसंद और आपका अपना काम है। एक और आम गलतफहमी यह है कि खुशी बाहरी कारकों पर निर्भर है। एक उच्च स्तरीय करियर, एक ऐसा साथी जो सभी मानदंडों पर खरा उतरता है, ऐसे बच्चे जो अच्छे व्यवहार वाले हों, जैसे मानदंडों पर। अगर आपको खुशी के बारे में एक बात जानने की जरूरत है, तो वह यह है कि यह बाहरी परिस्थितियों, लोगों या भौतिक संपत्ति पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह मन की एक अवस्था है, एक विकल्प जो आप हर दिन चुनते हैं। आपके पास दुनिया का सारा पैसा हो सकता है, उत्तम जीवन साथी हो सकता है, उत्तम बच्चे हो सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास सही मानसिकता नहीं है, तो मुझे यह कहने से नफरत है, आप कहीं और खुशी तलाशते रहेंगे। कड़वी सच्चाई, हमारी अपनी खुशी के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। यह हमारा और हमारा ही है। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं, जब मैं परेशानी में होता हूं तो खुश रहना चुनूंगा। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमेशा काम करता है, कुछ दिन दूसरों की तुलना में कठिन होते हैं। लेकिन जब तक मैं खुश रहना चुनता हूं, मैं अपने जीवन पर नियंत्रण महसूस करता हूं। हम वास्तव में वहां कैसे पहुंचेंगे? यहाँ कुछ छोटे तरीके दिए गए हैं जिनसे हम खुशी को एक विकल्प बना सकते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करें। अच्छे और बुरे दोनों के लिए आभारी रहें। याद रखें, कुछ भी कभी भी बर्बाद नहीं होता है। अच्छी चीजें हमें खुशी देती हैं और बुरी चीजें हमें सबक देती हैं। साधारण में खुशी पाएं। ताजा कपड़े धोने की गंध जैसी सांसारिक चीजों में,
जिस तरह से आपके साथी की हंसते समय आंखें सिकुड़ जाती हैं। एक अच्छा बाल दिवस हमेशा एक जीत। अक्सर हंसी और जोर से और लंबा। सकारात्मक विचार चुनें क्योंकि सकारात्मक विचार चुनें क्योंकि 4 आत्मचर्चा की शक्ति आपको बना या बिगाड़ सकती है। यह सही है। वे शब्द जो आप स्वयं कहते हैं। आप सोच सकते हैं कि ये सिर्फ शब्द हैं, लेकिन ये आपके मस्तिष्क में जगह घेरने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका आंतरिक संवाद वास्तव में आपके मस्तिष्क को फिर से तार-तार कर सकता है और आपके व्यवहार के तरीके को प्रभावित कर सकता है। यदि आप लगातार अपने आप को गूंगा, मोटा, अक्षम और ऐसे अन्य विषाक्त लेबलों के लिए कोसते हैं, तो आप उन सभी पर विश्वास करते हुए अपना जीवन जिएंगे। यदि आप मुझसे पूछें तो यह जीवन की कितनी बर्बादी है। अच्छी खबर यह है कि यह दूसरी तरफ भी जाता है। इसीलिए मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हमें आत्मपुष्टि करने के लिए कहते हैं। नकारात्मक से सकारात्मक आत्मचर्चा में स्विच करना आपके आत्मसम्मान और जीवन में दृष्टिकोण के लिए चमत्कार कर सकता है। 5 कंफर्ट जोन सपनों को मार देता है। आराम क्षेत्र हम में से बहुत से लोग इसे वहां पसंद करते हैं। और क्यों नहीं? यह सुरक्षित है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है और आप ठीक ठीक जानते हैं कि वहां क्या करना है। लेकिन अगर आप अभी तक नहीं जानते तो यह खतरनाक है। यह वह जगह है जहां क्षमताएं सूख जाती हैं और मर जाती हैं, जहां विकास अवरुद्ध हो जाता है। आप वर्षों वर्षों तक साथ साथ चलते हैं और इससे पहले कि आप इसे जानें, आप बहुत सारे अवसर गंवा चुके होते हैं। वास्तव में हमें वहां रुकने के लिए क्या मजबूर करता है? खैर, ज्यादातर समय यह असफलता का डर होता है। और मुझे यह मिल गया। बेशक असफल होने का विचार डरावना है, लेकिन आप जानते हैं कि क्या? अंत में हमें पता चलेगा कि असफलता अभी भी उन सभी चूक गए अवसरों पर पछतावे से बेहतर विकल्प है, और यह जीवन का एक और सबक है जिसका पता हमें बहुत देर से चलता है। 6 कोई नहीं देख रहा है। क्या आप कभी डांस क्लास में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन आपको डर लगता है कि लोग आपके दोनों बाएं पैरों पर हंसेंगे? क्या आपने कभी एक कला प्रदर्शनी आयोजित करने का सपना देखा है, लेकिन आपको डर है कि लोग कह सकते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है? क्या आप लाल जूते पहनना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसे घेरे में घूमते हैं जहां लोग रूढ़िवादी कपड़े पहनते हैं? मेरे पास आपके लिए खबर है, कोई नहीं देख रहा है। कम से कम उतना नहीं जितना आप सोचते हैं कि वे हैं। वास्तविकता तो यह है कि अधिकांश लोग अपने जीवन में ही इतने उलझे हुए हैं कि वे आपके जीवन पर ध्यान नहीं दे पाते। और यदि वे आपकी पसंद के आधार पर आपका मूल्यांकन करते हैं तो क्या? जैसा कि बॉन जोवी कहते हैं, इट्स माई लाइफ। अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन मैं हमेशा के लिए जीवित नहीं रहने वाला। मैं बस जीवित रहते हुए जीना चाहता हूं। साथ अपने जीवन का आनंद लेने के लिए सेवानिवृत्ति का इंतजार न करें। जब तक मैं जीवित हूं तब तक जियो, यह वास्तव में मेरे साथ मेल खाता है। मैं उन लोगों में से एक हूं जो मानते हैं कि एक अच्छा जीवन अच्छे दिनों का योग है। जिसका अर्थ है, यदि आप अपनी सेवानिवृत्ति तक चीजों का आनंद लेना बंद कर रहे हैं, यदि आप अथक परिश्रम कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं और सेवानिवृत्ति के लिए योजना बना रहे हैं, आप वास्तव में अपने दिनों का अधिकतम लाभ नहीं उठा रहे हैं। देखिए कल क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या वे सपने और यात्रा की योजनाएं जिन्हें आप टालते रहते हैं, हो सकता है वे घटित भी न हो। मैं जानता हूं कि यह सुनना कठिन है, लेकिन यह वास्तविकता है। तो यहां सबक है, जीवन अब घटित हो रहा है और हमें यात्रा का आनंद लेना है, न कि केवल गंतव्य का। 8 रिश्ते पहले आने चाहिए। क्या आप जानते हैं कि अपने दोस्तों के संपर्क में न रहना मरने के शीर्ष 5 पछतावे में से एक है? यह बात प्रशामक देखभाल नर्स ब्रॉनी वेयर ने अपनी पुस्तक द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग में कही है। चूहे की दौड़ में इसे नजरअंदाज करना बहुत आसान है। कभी कभी सफलता की चाह में सबसे पहले हमारे रिश्ते ही पटरी से उतर जाते हैं।
कैरियर, उपलब्धियां और बौद्धिक कौशल महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे ही सब कुछ नहीं हैं। बहुत से लोगों को जीवन में बहुत देर से एहसास होता है कि यह उनके द्वारा बनाए गए रिश्ते और उनके द्वारा बनाए गए भावनात्मक संबंध हैं जो वास्तव में उनके जीवन को समृद्ध बनाते हैं। 9. अपने दिल की बात कहो। एक और शीर्ष अफसोस यह है, काश मुझ में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का साहस होता। मैं वहां गया हूं और अब मुझे पता है, जीवन वास्तव में बहुत छोटा है कि आप जो कहना चाहते हैं उसे जोर से न कहें। मेरे पिता और मेरे बीच हमेशा तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, अक्सर लंबे समय तक बिना बात किए गुजारना पड़ता था। अफसोस की बात है कि हमें कभी भी अपने मुद्दों को उजागर करने का मौका नहीं मिला। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि हमसे पहले ही उनका निधन हो गया। और जब उसने ऐसा किया तो मुझे दुख की ऐसी लहर महसूस हुई कि मैंने वह व्यक्त नहीं किया जो मैंने वास्तव में महसूस किया था, और यह कुछ ऐसा है जिसे मैं आज तक अपने साथ रखता हूं। तो मेरे अनुभव से सीखो। बोलो जो समझते हो और समझो जो बोलते हो। अपनी भावनाओं को दबाकर रखने के लिए जीवन बहुत छोटा है। 10. यह भी बीत जाएगा। एक सदियों पुरानी कहावत, दृढ़ ज्ञान का एक टुकड़ा, फिर भी कुछ ऐसा जिसे हम जीवन में बहुत बाद तक पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे वास्तव में इससे संघर्ष करना पड़ा। जब भी कुछ बुरा होता तो मुझे ऐसा लगता जैसे यह दुनिया का अंत हो गया। मैं अप्रिय स्थितियों की चपेट में आ गया हूँ, अत्यधिक भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया कर रहा हूँ और चीजों को और भी बदतर बना रहा हूँ। मुझे तब यह एहसास होना चाहिए था कि जीवन को उसकी क्षणभंगुर प्रकृति में देखना वास्तव में हमें तूफानों को अधिक अनुग्रह और लचीलेपन के साथ प्रबंधित करने में कैसे मदद कर सकता है। और यह सिर्फ बुरा समय नहीं है। यह कहावत अच्छे समय के लिए भी उपयोगी है। जब हम थोड़ी उदासीनता के साथ ऊंचाइयों का जश्न मनाते हैं तो हम विनम्र और सचेत रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वे क्षणभंगुर हैं। और अंत में, 11 दिन तो लंबे हैं परंतु वर्ष छोटे हैं। मैं आपको जीवन का यह अंतिम पाठ छोड़ता हूं। हम में से कई लोग बहुत देर से सीखते हैं, और यह एक ऐसा विचार है जो जीवन भर मेरे लिए मार्गदर्शक रहा है। दिन ब दिन हम अक्सर खुद को दिनचर्या में फंसा हुआ पाते हैं, अपनी टू डू सूचियों में कार्यों को टिक करते हैं, अपना जीवन घंटों और दिनों के डिब्बों में जीते हैं। परिणाम, वे दिन अविश्वसनीय रूप से लंबे लग सकते हैं, काम की व्यस्तता, जिम्मेदारियों और उबाऊ जीवन प्रशासन कार्यों से भरे हुए। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यह कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन जब हम जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं तो यह देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि वे वर्ष कितनी तेजी से बीत गए। बचपन, किशोरावस्था, वयस्कता, प्रत्येक चरण ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम लंबे दिनों में डूबे हुए थे। जब मैं माता पिता बना तो मुझे ठीक यही एहसास हुआ। तो इसने मुझे क्या सिखाया? केवल महत्वपूर्ण घटनाओं को ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा के क्षणों को भी संजो कर रखें। और सबसे बढ़कर, एक जानबूझकर जीवन जीने के लिए पूरी तरह से मुझे उपस्थित होने के लिए डिजाइन किया गया, प्रत्येक दिन को गिनने और उस उद्देश्य और सार्थकता को जोड़ने के लिए जो मैं चाहता था।